हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आपको एडजेक्टिव और एडजेक्टिवल फ्रेज का यूज करके सिंथेसिस बनाना सिखाऊंगा कि आप एडजेक्टिव का या एडजेक्टिवल फ्रेज का यूज करके किस प्रकार से दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को जोड़कर एक सिंपल सेंटेंस बना सकते हैं। वो इस वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा, आपको पूरी तरीके से समझ में आएगा, आपको कहीं और नहीं भटकना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं कि किस प्रकार से हम सिंथेसिस बनाते हैं एडजेक्टिव या एडजेक्टिवल फ्रेज का यूज करके। ठीक है, तो इसके कुछ रूल्स होते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं एडजेक्टिव होता क्या है। बाय यूजिंग एन एडजेक्टिव, एडजेक्टिव मतलब होता है विशेषण, और एडजेक्टिव मतलब विशेषण वो शब्द होता है जो किसी संज्ञा और नाम की विशेषता बताता है, और जिसकी विशेषता बताता है उसके पहले रखा जाता है। आप इसको जान लीजिए। एडजेक्टिवल फ्रेज क्या होता है? एडजेक्टिवल फ्रेज का मतलब होता है विशेषण वाक्यांश। ठीक है, मतलब वो एक नाउन या प्रोनाउन के बारे में बताने वाला दो तीन शब्दों वाला एक प्रकार का विशेषण होता है, तो उसको कहा जाता है एडजेक्टिवल फ्रेज। इन दोनों के द्वारा हम दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को कंबाइन करके एक सिंपल सेंटेंस बनाते हैं। तो चलिए देख लेते हैं वो क्या है। पहला रूल देख लिए क्या है कि एक वाक्य में दिए गए एडजेक्टिव को उपयुक्त नाउन के पूर्व रख कर दोनों सिंपल सेंटेंस को जोड़कर एक सिंपल सेंटेंस बनाते हैं। तो चलिए मैं इसको आपको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूं कि आप किस तरीके से इसको कर सकते हैं, या इसमें क्या लिखा है वो जो मैं पढ़ाऊंगा तो आप समझ जाएंगे क्या लिखा है। ठीक है, यहाँ पे दो अलग अलग सेपरेट सेंटेंस दिए हुए हैं। पहला सेंटेंस क्या है? आई सा एन एलिफेंट, मैंने एक हाथी देखा। इट वॉज ब्लाइंड, ये अंधा था। ठीक है, तो हम जब देखते हैं कि यहाँ पर इट वॉज ब्लाइंड, ये अंधा था, तो यहाँ पे ब्लाइंड शब्द जो है वो क्या है? एडजेक्टिव है। ठीक है, और ये ब्लाइंड शब्द किसकी विशेषता बता रहा है? उस हाथी की विशेषता बता रहा है, एलिफेंट की। तो इस एडजेक्टिव को मैं एलिफेंट के पहले जब लगा दूंगा तो ये बन जाएगा एडजेक्टिव के द्वारा सिंथेसिस करना। ठीक है, मतलब एडजेक्टिव को हम नाउन के पहले यूज करेंगे, यही इसी के द्वारा हम कंबाइन करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, इसको लिख डालते हैं। आई सा एन, तो यहाँ पे एन नहीं लगेगा क्योंकि अभी मैं बता रहा हूँ एन क्यों नहीं लगेगा। ए ब्लाइंड एलिफेंट, ब्लाइंड एलिफेंट। ठीक है, अब देखिए, आई सा एन एलिफेंट, मैंने एक एलिफेंट देखा। इट वॉज ब्लाइंड, ये अंधा था। मतलब हाथी कैसा था? हाथी अंधा था। तो ये जो ब्लाइंड शब्द है ये है क्या? ये एडजेक्टिव है। ये किसकी विशेषता बता रहा है? ये एलिफेंट की विशेषता बता रहा है। तो इसको एलिफेंट के लगा के पूर्व, एलिफेंट के पहले इस ब्लाइंड शब्द को जब हम लगा देते हैं तो ये बन जाता है, मतलब एडजेक्टिव को यूज करके सिंथेसिस। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। आई सा ए ब्लाइंड, क्योंकि एन किसके पहले लगता है? एलिफेंट जो है वॉवेल से स्टार्ट हुआ है। एलिफेंट का ई वर्ड, ई लेटर जो है वो क्या है? वॉवेल है। तो वॉवेल से जब स्टार्ट होता है तो हम एन लगाते हैं। लेकिन यहाँ पे ब्लाइंड जो है बी से स्टार्ट है, जो कि कॉन्सोनेंट है, इसलिए इसके पहले हम क्या लगाएंगे? ए लगाएंगे। इसीलिए मैं एन को हटाकर ए लगा दिया है। अब ब्लाइंड का यूज यहाँ पे क्यों किया गया? क्योंकि ब्लाइंड शब्द जो है एडजेक्टिव है, जो कि एलिफेंट की विशेषता बता रहा है कि एलिफेंट है कैसा। तो इस प्रकार के सेंटेंस में हम एडजेक्टिव को उस नाउन के पहले लगा देते हैं जिस नाउन की वो एडजेक्टिव विशेषता बताता है। तो यहाँ पे ये ब्लाइंड शब्द जो है इस एलिफेंट की विशेषता बता रहा है, इसलिए इस ब्लाइंड एडजेक्टिव को हम एलिफेंट के पहले लगा देते हैं। तो इस प्रकार से ये कंबाइन हो जाता है। इससे दो सिंपल सेंटेंस को जोड़कर मैंने एक सिंपल सेंटेंस बना दिया। अब इसको पढ़ लेते हैं। आई सा ए ब्लाइंड एलिफेंट, मैंने एक अंधे हाथी को देखा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये कंबाइन हो जाता है। नेक्स्ट सेंटेंस क्या है? आई एम रीडिंग ए बुक, मैं एक बुक रीड कर रहा हूँ, मतलब मैं एक बुक पढ़ रहा हूँ। इट इज़ इंटरेस्टिंग, यह इंटरेस्टिंग है, यह रुचिकर है या मज़ेदार है, कुछ भी कह सकते हैं। ठीक है, तो बुक कैसी है? बुक इंटरेस्टिंग है, मतलब ये इंटरेस्टिंग शब्द जो है इस बुक की विशेषता बता रहा है। इसका मतलब ये इंटरेस्टिंग शब्द एडजेक्टिव है, और इस प्रकार के सेंटेंस में हम इस एडजेक्टिव को इस बुक के पहले रख देंगे तो ये कंबाइन हो जाता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। आई एम रीडिंग, आई एम रीडिंग एन इंटरेस्टिंग बुक,
इंटरेस्टिंग बुक। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे कि बुक के पहले ए लगा है, तो भैया बुक जो है वो बी से स्टार्ट है जो कि कॉन्सोनेंट है, तो इसके पहले ए लगाते हैं। लेकिन यहाँ पर इंटरेस्टिंग लग गया तो इंटरेस्टिंग आई से स्टार्ट होता है जो कि वावेल है, इसलिए ए की जगह हमने क्या लगा दिया, एन लगा दिया। इतना आपको समझ में आना चाहिए। अब मैंने इंटरेस्टिंग को बुक के पहले क्यों लगाया, क्योंकि इंटरेस्टिंग एडजेक्टिव है जो कि इस बुक की विशेषता बता रहा था, इसलिए मैंने रूल के अकॉर्डिंग बुक के पहले एडजेक्टिव को यूज कर दिया। ठीक है, अब इसको पढ़ लेते हैं। आई एम रीडिंग एन इंटरेस्टिंग बुक, मैं एक रुचिकर बुक पढ़ रहा हूँ या एक इंटरेस्टिंग बुक पढ़ रहा हूँ। तो इस प्रकार से ये सेंटेंस कंबाइन हो जाता है। आपको भी ऐसे ही करना है, एडजेक्टिव देख लेना उसमें, उस एडजेक्टिव को कहाँ पे लगाना है, जिस नाउन की विशेषता बताता है उसके पहले आप लगा देंगे तो आपका सेंटेंस जो है वो कंबाइन हो जाता है। ठीक है, अब इसको चूँकि अब मैं मिटा दूँ क्योंकि जगह है नहीं, अब अगला सेंटेंस देख लेते हैं। 4-5 सेंटेंस मैं आपको बता दूं तो आपको समझ में आ जाएगा कि एडजेक्टिव का या एडजेक्टिवल फ्रेज का यूज करके कैसे हम सिंथेसिस बनाते हैं। ठीक है, योगी आदित्यनाथ इज ए पॉलिटिकल लीडर। मतलब योगी आदित्यनाथ एक राजनीतिक नेता हैं, पॉलिटिकल लीडर हैं, और ही इज फियरलेस, वो निर्भीक है, वो फियरलेस है, मतलब फैसले लेने में वो डरते नहीं हैं। वास्तव में फियरलेस तो है ही है, और बहुत ही स्ट्रिक्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश हैं। ठीक है, तो चलिए देखिए ये दो अलग अलग सेपरेट सेंटेंस, इसको किस प्रकार से हम कंबाइन कर सकते हैं एडजेक्टिव का यूज करके। क्योंकि इसमें एडजेक्टिवल फ्रेज नहीं है, एडजेक्टिव है, तो इसलिए एडजेक्टिव का यूज करते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। योगी आदित्यनाथ जी पॉलिटिकल लीडर, योगी आदित्यनाथ एक पॉलिटिकल लीडर हैं। ही इज फियरलेस, वो निर्भीक है। यहाँ पे फियरलेस का मतलब होता है निर्भीक, और ये फियरलेस शब्द जो है वो किसकी विशेषता बताता है, योगी आदित्यनाथ जी इस पॉलिटिकल लीडर की विशेषता बता रहा है। योगी आदित्यनाथ कैसे नेता हैं, जहाँ पे कैसे शब्द लगाए वहीं पे इस फियरलेस को लगा देना है, फियरलेस लीडर है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, इसको कंबाइन करते हैं। तो योगी आदित्यनाथ इज ए फियरलेस पॉलिटिकल लीडर। ठीक है, तो इस तरीके से कंबाइन हो जाता है। देखिए ये जो फियरलेस शब्द है ये किसकी विशेषता बता रहा है, वो पॉलिटिकल लीडर की विशेषता बता, कैसे नेता है, फियरलेस नेता है। ठीक है, तो इस फियरलेस शब्द को चूंकि एडजेक्टिव है इसलिए इसको हमने पॉलिटिकल के पहले यूज कर दिया, तो इस प्रकार से ये बन जाता है एडजेक्टिव का यूज करके सिंथेसिस। योगी आदित्यनाथ इज ए फियरलेस पॉलिटिकल लीडर, योगी आदित्यनाथ एक निर्भीक राजनीतिक नेता हैं। तो इस प्रकार से कंबाइन हो जाता है। ठीक है, अब अगला सेंटेंस मैं आपको बता देता हूं कि कैसे, मतलब एडजेक्टिवल फ्रेज का यूज करके कैसे हम सेंटेंस को कंबाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो एडजेक्टिवल फ्रेज वाला एग्जाम्पल मैं आपको दे देता हूँ। ठीक, तो देयर इज ए कार एट द गेट, देयर इज ए कार एट द गेट, मतलब गेट पर एक कार है। द कार बिलोंग्स टू माई ब्रदर, द कार बिलोंग्स टू माई ब्रदर, मतलब बिलोंग करती है किससे, मेरे भाई से बिलोंग करती है, मतलब मेरे भाई की है। ठीक है, तो देयर इज ए कार एट द गेट, द कार बिलोंग्स टू माई ब्रदर। ठीक है, अब देखिए इस कार के बारे में कुछ शब्द बोला गया है, वो कार कहाँ है, एट द गेट। ठीक है, ये जो एट द गेट है यही है एडजेक्टिवल फ्रेज, क्योंकि ये कार के बारे में कुछ
वर्णन कर रही है कि कार की स्थिति क्या है। ठीक है, तो यही एडजेक्टिवल फ्रेज, इसी को हमें यूज करना है। ठीक है, तो कैसे, द कार एट द गेट बिलोंग्स टू माई ब्रदर। द कार एट द गेट बिलोंग्स टू माई ब्रदर। ये जो एट द गेट है ना, यही जो है इस कार के बारे में कुछ बता रहा है, तो यही है एडजेक्टिवल फ्रेज। तो इसी का यूज कर लेते हैं, द कार एट द गेट बिलोंग्स टू माई ब्रदर, मतलब गेट वाली कार जो है मेरे भाई से बिलोंग करती है या मेरे भाई की है। ठीक है, तो इस प्रकार से हो जाता है ये। अब नेक्स्ट देख लेते हैं कि कैसे रहेगा। अजय डायरेक्टेड ए फिल्म, अजय डायरेक्टेड ए फिल्म, अजय डायरेक्टेड ए फिल्म, इट इज अबाउट चाइल्ड लेबर, इट इज अबाउट चाइल्ड लेबर। ठीक है, तो इसको हमें कंबाइन करना है। तो वो पिक्चर कैसी है, पिक्चर के बारे में बता रहा है, चाइल्ड लेबर से रिलेटेड है। तो ये जो चाइल्ड लेबर है ना, यही एडजेक्टिवल फ्रेज है, इसको हमें फिल्म के पहले लगा देना है क्योंकि फिल्म की विशेषता बता रही है। ठीक है, तो इसको कंबाइन करते हैं, अजय डायरेक्टेड ए फिल्म अबाउट चाइल्ड लेबर। ठीक है, तो चूंकि अभी मेरी बैटरी ख़त्म होने वाली है मोबाइल की, तो मैं अभी इसको बंद करूंगा और इतना हो गया रूल। ठीक है, ये वीडियो कंप्लीट है, नहीं समझ लीजिए आधा है। अब इसकी एक्सरसाइज कुछ और जो एक्सरसाइज 4, 5, 10 एक्सरसाइज है, उसको मैं अगले वीडियो में आपको बता के सिखा दूंगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। ये वीडियो कंप्लीट है। अच्छा।